Good morning students. Today we are going to start chapter 7. Our chapter name is Prairies, the temperate grassland. शीतोष्ण घास के मैदान. प्रेरीज एक तरह से यानी कि जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान है, उसी का नाम है प्रेरीज. ओके, लेट वी स्टार्ट. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पॉल, यानी कि एज वी जैसे ही हम मूव करेंगे इक्वेटर से किसकी तरफ, पॉल्स की तरफ, यानी कि ये हमारी क्या है, इक्वेटर है. इक्वेटर से जब हम पॉल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ अगर मूव करेंगे, ठीक है, तो वी गेट एक्सट्रीम टेम्परेचर. ठीक है, यानी कि वी गेट, हमें मिलेगा यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान. इन टेम्परेट रीजन, यानी कि जो हमारा जो शीतोष्ण जो क्षेत्र है, समर्स आर हॉट, यानी कि समर कैसी होती है हमारी, हॉट, एंड विंटर कैसी होती है, कोल्ड. सम प्लेस डू नॉट हैव इनफ रेनफॉल, यानी कि कुछ स्थान है जो जहाँ पर पर्याप्त जो रेनफॉल यानी कि जो वर्षा है वो नहीं होती. इन सच रीजन, इस तरह के जो क्षेत्रों में ओनली ग्रास कैन ग्रो, केवल घास ही उग सकती है. सच रीजन्स आर कॉल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड, और यानी कि सच रीजन जो कुछ क्षेत्र हैं आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड. दिस ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम, ये जो घास के मैदान है यानी कि ग्रासलैंड है, इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है. इन ईस्टर्न यूरोप, यानी कि ईस्टर्न पूर्वी यूरोप, एंड द सेंट्रल एशिया, यानी कि ये हमारा क्या है, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया, ये वाला, ये ईस्टर्न यूरोप और ये सेंट्रल एशिया. इसमें यानी कि क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड को स्टेपीज, क्या बोलते हैं, स्टेपीज. इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्रेरीज. नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, प्रेरीज. फर्स्ट हमने रीड भी किया था. इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड द पम्पास. साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, पम्पास. इन साउथ अफ्रीका दे आर कॉल्ड द विल्ड, और जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, यानी कि हमारा अफ्रीका है, उसमें क्या बोलते हैं इनको, साउथ अफ्रीका में विल्ड, VELD, विल्ड. वाइल इन साउदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और यानी कि जो साउदर्न दक्षिणी भाग है ऑस्ट्रेलिया को, वहाँ पर क्या बोलते हैं, डाउन्स. ठीक है, तो ऐसे ही आपको लर्न करना है कि सेंट्रल एशिया है जो हमारा, और ईस्टर्न यूरोप है, उसमें क्या बोलते हैं ग्रासलैंड को. ठीक है, और हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनके नेम लर्न करने हैं. नेक्स्ट, प्रेरीज लोकेशन एंड लैंड, यानी कि जो प्रेरी जो घास के मैदान, उनकी लोकेशन, स्थिति और यानी कि लैंड के बारे में. द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो प्रेरी जो घास के मैदान है, पहले तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि प्रेरी जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है, हमारी क्या है, सेंट्रल अमेरिका. तो यानी कि आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर यानी कि अंदर है, ठीक है, यानी कि सेंटर में है. प्रेरीज इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मेडोज, यानी कि जो प्रेरीज है वो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मेडोज. ठीक है, मेडोज क्या होती है, चरागाह या ग्रासलैंड, सेम मीनिंग. ठीक है. द फ्रेंच सेटलर इन नॉर्थ अमेरिका नेम्ड द वास्ट स्ट्रेचिंग फ्लैट लैंड एज प्रेरीज, यानी कि जो फ्रेंच सेटलर हैं, यानी कि जो बसने वाले नॉर्थ अमेरिका, नेम द वास्ट स्ट्रेचिंग फ्लैट, ठीक है, एंड लैंड एज प्रेरीज, यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो फ्रेंच सेटलर है नॉर्थ अमेरिका में, उनका जो नाम है वो स्ट्रेचिंग फैला हुआ फ्लैट लैंड एज प्रेरीज. ठीक है, प्रेरीज यानी कि फ्लैट लैंड के रूप में विस्तृत है. बिफोर द यूरोपियन सेटलर, यानी कि बिफोर द यूरोपियन सेटलर केम हेयर, यानी कि इनके आने से पहले, यानी कि यूरोपियन सेटलर के आने से पहले, दिस रीजन वॉज द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर हर्ड्स फॉर बाइसन, यानी कि यहाँ पर जो ये रीजन था इनके आने से पहले ही, दिस रीजन वॉज द ग्रेजिंग ग्राउंड, यानी कि घास का मैदान था, ऑफ हर्ड्स फॉर बाइसन, जो बाइसन होते हैं एक तरह से यानी कि जंगली भैंसा, ठीक है, उनके यानी कि झुंडों के लिए यानी कि घास के मैदान होते थे ये. ओरिजिनली दिस ग्रासलैंड वर कवर्ड विथ थिक एंड टाल ग्रासेस, यानी कि ओरिजिनली दिस ग्रासलैंड, ये जो ग्रासलैंड थे वर कवर्ड, ये घिरे हुए थे, विथ थिक एंड द टाल ग्रासेस, यानी कि गहरी और लंबी घास से ये
घिरे हुए थे। कौन? प्रेरीज। लेटर बाद में दे वर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, बाद में इनको खेती के लिए क्लियर किया गया यानी कि साफ कर दिया गया। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, द प्रेरी ग्रासलैंड एंजॉय एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो प्रेरी थी, जो घास के मैदान थे, एंजॉय एंड एक्सट्रीम यानी कि कई प्रकार की जो क्लाइमेट थी वो यहाँ पर मिलती है। हेयर, यहाँ पर द विंटर आर कॉल्ड, यानी कि विंटर कैसी होती है? कॉल्ड, और समर हॉट, एंड समर आर हॉट। अ मॉडरेट रेनफॉल ऑक्योर्स मोस्टली इन समर, यानी कि जो मॉडरेट रेनफॉल है, मॉडरेट होती है ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है, यानी कि मॉडरेट रेनफॉल ऑक्योर मोस्टली इन समर, यानी कि जो मॉडरेट रेनफॉल है यानी कि यहाँ पर कब ऑक्योर, कब घटती है, कब होती है? समर में। ट्रीज आर फाउंड ओनली अलोंग द रिवर, जो पेड़ है वो सिर्फ नदियों के किनारे ही मिलते हैं। ग्रासेस ग्रो क्विकली इन स्प्रिंग, जो घास है वो बहुत जल्दी उगती है, कब? इन स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में। अर्ली यूरोपियन सेटलर यूज दिस ग्रासलैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग, जो पहले जो यूरोपियन थे, सेटलर थे, जानू के बसे हुए थे, यूज दिस ग्रासलैंड, इस घास का प्रयोग करते थे फॉर कैटल ग्रेजिंग, ठीक है, मवेशियों को चराने के लिए, ठीक है। एंड लेटर बाद में फॉर फार्मिंग, और बाद में इसका यूज़ किस लिए होने लगा? फार्मिंग, खेती के लिए। द प्रेरीज हैव फर्टाइल सॉइल, प्रेरीज की जो सॉइल है वो बहुत ही उपजाऊ है। द मिसिसिपी एंड द मिसौरी रिवर्स प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर इरीगेशन, यानी कि यहाँ की दो नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स प्रोवाइड, वो काफ़ी यानी कि इरीगेशन होते सिंचाई के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान करती हैं। नाउअडेज, इन दिनों दिस ग्रासलैंड आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, अब यानी कि अब इन दिनों में जो ये घास के मैदान है यहाँ पर यानी कि इंटेंसिवली होती है गहन खेती, यानी कि जब हम कम ज़मीन के ऊपर और उसमें यानी कि हमारा जो यूरिया वगैरह है, ठीक है, खाद वगैरह डाल के यानी कि एक साल में कई कई फसलें ली जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव कल्टिवेटेड, यानी कि गहन खेती। देयर फॉर नेचुरल ग्रासलैंड, इससे यानी कि जिसका परिणाम रिजल्ट क्या होंगे? नेचुरल जो ग्रासलैंड है हैज़ वेनिस्ड, वो क्या होती जा रही है? जो प्राकृतिक जो घास थी, ठीक, घास के मैदान है वो वेनिस्ड, गायब होते जा रहे हैं। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर read in next video. Thank you. Have a nice day.